प्रार्थना करें तो हमने संदेह नहीं करना। संदेह मीन्स शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, ठीक है। जब हमें प्रार्थना करनी है खुदा के आगे तो हमने कोई संदेह नहीं करना है और विश्वास करना है कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। और आज का यही टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग हैं। आज जैसे जैसे आप इस वचन को सुनेंगे ना, तो आज मसीही लोग सीखेंगे कि मैं मसीहियत में तो चल रहा हूँ, खुदा के साथ तो चल रहा हूँ, पर मेरा विश्वास जो है और जो मेरा नहीं है, विश्वास कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है, संदेह वाली प्रार्थना हो जाती है। कैसे हो जाती है, आज हम इस वचन में से सीखेंगे। और बहुत ही खास वचन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आम सी बात है जो हमें कभी कभी पता नहीं चलती। कभी कभी हमें नहीं पता चलते क्योंकि हम खुदा के साथ तो चल रहे होते हैं, पर कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम संदेह में हैं। हमने जो प्रार्थना की है उसमें संदेह किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि जब मसीही जिंदगी है ना, जो मसीही जिंदगी है ना, मसीही जिंदगी में शक का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जब हम मसीहियत में चल पड़ते हैं, मसीही लोगों में आ जाते हैं, जब हम मसीही लोग कहलाए जाते हैं, हम मसीहों की जिंदगी में कोई भी शक की जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। हमें अपने खुदा पर शक नहीं करना, हमने खुदा के लोगों के ऊपर शक नहीं करना। मीन्स प्रार्थना जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा के लोग, उनके प्रति शक नहीं करना। हमने जो प्रार्थना की है उसमें भी शक नहीं करना, कोई संदेह नहीं करना। हालेलुया। तो हमारे जितने भी विश्वासी लोग हैं वो विश्वासी ही रहने चाहिए, आप विश्वासी नहीं होने चाहिए। विश्वास जो है ना वो हमारे जिंदगी में इसलिए होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों को क्या करता है, प्रसन्न करता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है ना, तो आपका जीवन विश्वास का जीवन होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के अनहोना है कि आप उसे प्रसन्न कर सके। इसलिए विश्वास जीवन में हमें रहना है। एक विश्वास की जो लाइफ होनी चाहिए, हमें जब खुदा के साथ चलना है तो विश्वास की लाइफ होनी चाहिए। विश्वास में हमने खुदा के साथ चलना है। आप विश्वासियों के समान हमने खुदा के साथ चलना नहीं है। आज हम खुदा के वचन में भी देखेंगे कि खुदा के साथ कैसे कई लोग अविश्वासियों के समान चलते थे और खुदा उनसे, यीशु उनसे क्या कहता था। इसलिए जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो हमारी विश्वास की लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न करता है उनको जो उस पर विश्वास करते हैं। हर मसीह, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर जवान एक विश्वासी होना चाहिए। कौन कौन? हर बच्चा, हर एक जवान और हर एक मसीह और एक बुजुर्ग क्या होना चाहिए? विश्वासी होना चाहिए। कोई भी अविश्वासी नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, चाहे बड़ा क्यों ना हो, विश्वासी होना चाहिए। हालेलुया। खुदा प्रसन्न करता है ऐसे लोगों को जो खुदा के हजूर में विश्वासियों के जीवन को व्यतीत करते हैं। और कोई भी चाहे बीमारी क्यों ना आ जाए, जो कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना जिंदगी में आ जाए, कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कोई भी घटी क्यों ना आ जाए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आप यहीं से पहचाने जाएंगे। आपकी परीक्षा, आप जब आपकी जिंदगी में बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत, कष्ट, घटी आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है ना, आप यहीं से पता चलेगा आप विश्वास में मजबूत है या नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कोई बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, मुसीबत हो, कोई भी हमारी जिंदगी में आए तो हमने विश्वास में रहना है, विश्वास की घड़ी में नहीं रहना, डगमगाना नहीं है, दृढ़ रहना है, विश्वास में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और मसीह जीवन में बीमारियां आनी है, परेशानियां आनी है, दुख आना है, कष्ट आने हैं, बहुत सारे तूफान आने हैं, लेकिन विश्वास में खड़े रहना है। और आप इन सबको क्या कर देंगे? थमा देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि खुदा ने आपको सामर्थ दी है। हालेलुया।
अगर कोई कहता है कि मसीह जीवन में कोई बीमारी नहीं आती, परेशानी नहीं आती, दुख नहीं आता, कोई तूफान नहीं आता, तो वो गलत बात है। बिल्कुल क्या है? गलत है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनको बहुत सारी बातों को सहना भी पड़ा, बहुत सारी उनके साथ चीजें हैपन भी हुई, बहुत सारा कुछ उनको भला बुरा बोला गया, है ना। बहुत सारे उनके साथ गलत बातें की गई, उसके विरुद्धता में लोग चले गए। आप यीशु को जब देखते हैं तो यीशु की पूरी लाइफ को देखिए, क्या क्या उसके साथ हुआ इस संसार में, पर लेकिन अच्छा भी हुआ और बहुत लोगों ने बुरा भी किया, पर लेकिन उसने हमें ये सिखाया है कि मसीही जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, बहुत सारी बेइज्जती हो सकती है, बहुत सारे लोग होंगे जो तुझे एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अविश्वासी तुम्हारे साथ होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको तुच्छ समझेंगे, अपने घरों से, अपने शहरों से निकाल देंगे। कि हम हर मसीह को इस बाइबल में से सीखना है कि जितने भी खुदा के नबी प्रेरित आए थे, उन्होंने भी दुखों को सुखों को झेला है और उनके ऊपर फतेह पाई है, और क्या पाई है? आशीष पाई है। हालेलुया। इसलिए ये हमने सीखना है। और अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई मसीह जीवन में कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ सही होगा, तो वो फिर गलत कह रहा है, वो प्रचार गलत है, वो बात क्या है? बिल्कुल गलत है। आएंगे पर वो हमारी जिंदगी को तबाह करके नहीं जाएंगे। वो मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, ये फियर आएगा, पर लेकिन हम विश्वास में अगर खड़े रहेंगे ना, वो हमें तबाह नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम उसको तबाह कर देंगे। ऐसा ही होगा। हालेलुया। इधर देखे, ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमने संदेह नहीं करना, शक नहीं करना, प्रार्थना करनी है, यही, और खुदा में बने रहना। प्रार्थना जो है आपकी विश्वास वाली प्रार्थना होनी चाहिए। हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं और हमें सीखा है कि कैसे हमने चलना है। और आज हम दो चीजें सीखेंगे। पहले नंबर पे हम सीखेंगे विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। किसकी? विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर कि संदेह करने वाला कैसा मनुष्य होता है। संदेह करने वाला मनुष्य कैसा होता है। पहले हम पढ़ेंगे विश्वास की घटी। ठीक है, विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। तो मत्ती 17 में हम जब देखते हैं कि विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। अगर विश्वास की घटी होती है तो खुदा का चमत्कार जो है ना हमारे साथ नहीं होता, जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। तो हम मत्ती उसकी 17 और उसकी 16-14 में पढ़ेंगे। और लिखा है कि जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, है प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। एक आदमी, कौन आया? एक आदमी था, वो किसके पास आया? यीशु के पास, घुटने टेक के और विनती करने लगा कि मेरे बेटे पर क्या कर, दया कर। ठीक है, जब आप 16 आयत पढ़ते हो तो वहां पर उसने कहा कि मैं तेरे चेलों के पास गया था। भाई ये जो आदमी था, इसका बच्चा बीमार था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और खास तौर पर इसमें जो चीज थी ना वो दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और दुष्ट आत्मा उसे कभी आग में चलाती थी और कभी पानी में मारने की कोशिश करती थी। वो कभी पानी में गिर पड़ता था, कभी आग में, पर लेकिन वो बच्चा स्टिल क्या था? जीवित था। क्यों जीवित था? क्यों? क्योंकि खुदा ने इसके साथ चमत्कार करना था। उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने आके गुजारिश की, और गुजारिश के बाद उसने एक बहुत बड़ी बात की। कहता, मैं इसे तेरे चेलों के पास लाया, पर वो उसे अच्छा
नहीं कर सके। पढ़ लो फिर दोबारा। कहता मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर मैं उसे अच्छा नहीं कर सके। मैं उसे अच्छा नहीं कर सके। चेले वो जो यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ रहते थे, यीशु को सुनते थे, यीशु के काम करते थे, यीशु मसीह के साथ साथ वो सारा कलाम और बड़े बड़े चमत्कार करामात देखते थे, पर फिर भी उनसे वो काम नहीं हुआ। और यीशु मसीह ने बीमार को चंगा करने से पहले, दुष्ट आत्मा के ग्रस्त बच्चे को चंगा करने से पहले यीशु मसीह किसके पास गए? किनकी तरफ देखा? चेलों की तरफ। तो यीशु ने चेलों से कहा, है अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, और यहाँ मेरे पास लाओ। की करो? यहाँ मेरे पास लाओ। चेले तो गए थे पर चमत्कार नहीं हुआ। चेले गए, प्रार्थना की, जो उन्होंने करना था वो किया, पर लेकिन बीमार चंगा नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा बाहर नहीं गई। मिर्गी वही की वही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो चंगा नहीं कर पाए। तो खुदावंद यीशु नासरी ने किनकी तरफ किनको कहा? चेलों को कहा। वो चेले जो खुदा के साथ चलते थे, वो चेले जो यीशु के साथ चलते थे, कलाम को, डेली कलाम को सुनते थे, सारा दिन उनका गुजर जाता, तो शाम को भी वो जाते थे यीशु के साथ कहीं पर प्रे करना, जहां भी जाना, घर घर, सड़क सड़क पे, हर जगह वो खुदावंद यीशु नासरी के साथ रहते थे। पर क्या होता था? क्या हुआ? क्या रिजल्ट निकला? दुआ की, काम नहीं हुआ। रिजल्ट क्या निकला? प्रार्थना की इन्होंने, तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्यों नहीं प्रार्थना का आया? आज हमें यही देखना है। यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखकर क्या कहा? यीशु मसीह ने चेलों को कहा, है अविश्वासी। जबकि वो तो यीशु के साथ चलते थे, वो तो विश्वासी कहलाए जा रहे थे, है ना? यीशु के कहलाए जा रहे थे, फिर भी यीशु ने क्या कहा? है अविश्वासी। यीशु के साथ चलते हुए भी यीशु ने उन्हें क्या कहा? है अविश्वासी, है हठीलो। क्योंकि आज ऐसे ही मसीह लोग हो गए हैं। मसीह लोग ऐसे ही हो गए हैं। यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के वचन को सुन रहे हैं, हर संडे सुन रहे हैं, रोजाना सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, दुआ भी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अविश्वासी की विश्वासी, अविश्वासी। प्रार्थना की, चंगा नहीं हुआ, मिर्गी का बच्चा चंगा नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा नहीं निकली। यीशु ने क्या है अविश्वासी। चेले थे यीशु के, ठीक है, चेले। और यीशु ने उन्हें पहले बीमार को चंगा करने से पहले ना, दुष्ट आत्मा को भगाने से पहले यीशु ने अपने चेलों को पहले पकड़ा। पहले किनको कहा? चेलों को, उनको, उनके साथ बातचीत की। आज हठी बन के बैठे रहोगे, आज अविश्वासी बन के बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होएगा काम। क्यों नहीं काम होते? क्यों नहीं बंधन टूटते? क्यों तंगियां, मुसीबतें, परेशानियां, गरीबियां, दुख, मुसीबत, कलेश, बीमारियां नहीं जाती छोड़ के? वजह पता क्या है? क्योंकि हम हठी बन के खुदा में चलते हैं। यीशु के साथ चलते तो हैं पर हठी बनकर चलते हैं, हठीले मन से चलते हैं। हठी मन को चेंज करो। और दूसरा नंबर, अविश्वासी तरीके से खुदा के साथ चलते हैं। यीशु के साथ अविश्वासी तरीके से चलोगे, चाहे आप जितनी देर यीशु के साथ चलते रहे, जितनी देर मर्जी चर्च में आते रहे, जितनी देर मर्जी खुदा के वचनों को सुनते रहे, और उसके साथ साथ जैसे चेले चलते थे वैसे चलते रहे, पर लेकिन जब तक आप खुदा के बातों के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, चलोगे नहीं, उतनी देर काम नहीं होगा, उतनी देर काम नहीं होगा। और कहा क्या लिखा आगे? कहता मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। कहता उसे यहाँ मेरे पास आओ। यीशु मसीह हमारे साथ है,
उसने कहा है मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह है पर लेकिन है वो हमारे साथ है। अगर आप विश्वास करते हो, आप कुछ करना भी पड़ेगा। कि विश्वास करके एक जगह पर बैठ जाओगे, विश्वास करके एक जगह पर नहीं बैठोगे, विश्वास करके कुछ करना पड़ेगा। दुआ विश्वास के साथ करनी पड़ेगी। हालेलुया। तब तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। आज यीशु मसीह ऐसे हठीले और अविश्वासी लोगों को कहता है, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा कैसे? यीशु मसीह तो हमारे साथ हमेशा है। यीशु मसीह तो हमारे साथ, उसने तो कभी हमें छोड़ा नहीं है। पर लेकिन वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो हूं, पर तुम कुछ करो, तुम कुछ विश्वास रख के काम करो, विश्वास के साथ काम करो। तुम कब ऑर्डर दोगे? तुम कब इन ऑर्डर करके इन दुष्ट आत्माओं को निकालोगे? तुम कब ऑर्डर देना सीखोगे? कि ऐसे ही चुप करके बैठे रहा करोगे? ऐसे जाओगे, देखोगे बीमार को भी, चल भी पता नहीं क्या किया इन चेलों ने, वो बात तो नहीं बताई इन्होंने की है या नहीं, दुआ की गए या देखा क्या देखा ये तो नहीं कुछ पता। पर लेकिन उनसे चंगा नहीं हुआ, उनसे चंगा नहीं हुआ वो बच्चा। और यीशु मसीह भी ये चाहते हैं कि आपने अविश्वासी नहीं होना, ढीले नहीं होना, और तुम्हारे साथ हूं, पर लेकिन तुम कब तक खुद कुछ करोगे? कब तक तुम खुद इन बीमारियों को डांटोगे? कब तक तुम खुद इनको क्लेम करोगे? कब तक तुम घोषणा करोगे? कब तक तुम नहीं कुछ करोगे? ये चाहता है। यीशु मसीह हमारे साथ है, करना तुमने है। ऑर्डर तुम लोगों ने देना अपनी बीमारियों को, ऑर्डर तुम लोगों ने देना है दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, ऑर्डर तुम लोगों ने देना अपनी कमी घटियों को दूर करने के लिए। पर आज मसीह की प्रार्थनाएं, पहली बात तो प्रार्थना नहीं है, दूसरी नंबर अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो दूसरा नंबर वो ये नहीं कमांड नहीं कर रहे। जो खुदा ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार। और कब तक यीशु मसीह अधिकार देता रहेगा? तुम कब अधिकार दोगे अपनी बीमारियों को? अब घर तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, बीवी तुम्हारी है, हस्बैंड तुम्हारा है, जॉब तुम्हारी है, बिजनेस तुम्हारा है, सब चीजें तुम्हारी हैं और खुदा ने आपको दे दी है। तुम कब तक अधिकार से प्रार्थना नहीं करोगे कि मेरे घर से ये चीज क्या हो जाए? आउट हो जाए। होनी चाहिए। अधिकार तुम्हारा है, तुम्हें दिया है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा। क्या था ना मत्ती 21 और उसके 22 में लिखा है, कहता है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। विश्वास के साथ मांगोगे। अब तुम जब तक विश्वास से क्लेम नहीं ना करोगे, घोषणा नहीं करोगे, अधिकार के साथ मांगोगे नहीं, तो मिलेगा कैसे? दुआ करके ही मिलेगा ना। दुआ के बिना मिल सकता है? आप इधर उधर घूमते फिरो, इधर उधर चलते फिरो, इधर उधर सारा समय वेस्ट कर लो, सारा दिन मोबाइल में समय वेस्ट कर लो, सारा दिन जॉब में, सारा दिन घर में, घर के कामों में, सारा दिन इधर उधर टाइम वेस्ट कर लो और अधिकार के साथ प्रार्थना नहीं करोगे तो होगा नहीं होगा। प्रार्थना करनी पड़ेगी, अधिकार के साथ घोषणा करनी पड़ेगी, क्लेम करना पड़ेगा, शैतान को डांटना पड़ेगा। कहता कब तक मैं तुम्हें सहूंगा? सह रहा है आज, क्योंकि आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी जगह पर खुद काम कर रहे हैं जो हमें काम करना। ऐसे लोग हैं उनको खुदा ऐसे ही कह रहा है। और कब तक मैं तुम्हें सहूंगा? तुम लोग कब उठोगे और कब इन चीजों को डांटोगे, कब ये दुष्ट आत्मा को डांटोगे और ये भागेगी? क्योंकि तुमने विश्वास के साथ मांगा ही नहीं, तुमने विश्वास के साथ ऑर्डर नहीं दिया। जब तुम ऑर्डर दोगे वो भागेगी शैतानी कुत्ते। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे बच्चों के ऊपर है, परिवार के ऊपर है, घराने की चीजों के ऊपर है, जॉब के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, बैंक बैलेंस के ऊपर है, खुदा की आशीषों के ऊपर भी आपका अधिकार है, क्योंकि हम उसकी क्या है? संतान है। कब तक तुम नहीं मांगोगे विश्वास से? खुदा कहता है कब तक तुम कमांड नहीं करोगे?
कब तक मैं तुम्हारी जगह कमांड करता रहूंगा? आज भी यीशु मसीह तुम्हारी जगह मांगता है। आज भी तुम्हारी जगह पे खड़ा होके काम कर रहा है। जबकि चेलों को करना चाहिए था, काम किसने किया? यीशु ने। आज भी यीशु मसीह ऐसे ही खुद जाता है और जाके तुम्हारे कामों को सेट करता है। हठी होके ना बैठे, अविश्वासी होकर ना रहे, प्रार्थना करें, विश्वास से मांगे, खुदावंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, जब यीशु मसीह के पास मुर्गी वाले बच्चे को लाया गया, यीशु मसीह ने डांटा, दुष्ट आत्मा को वो चलेगी। बच्चा उसी घड़ी क्या हो गया? अच्छा हो गया। और थोड़ी देर बाद वो एकांत में यीशु मसीह को लेके चले गए चेलों ने क्या किया? 19 में पढ़ोगे तो वहां चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उन्होंने क्या कहा? यीशु से अकेले जाके बात की। उनको पता था कि हमें डांट पड़ी। यीशु से कहा, आप उसे क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने कहा, विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की घटी के कारण। आज आप अपने घर में से बीमारियां पता क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि आपकी प्रार्थना नहीं है, पहला नंबर। दूसरा, आप अविश्वासी हैं। तीसरा नंबर, आप हठीले हैं। हठी होके एक जगह पे बैठे हैं, हठी होके अविश्वासी होके एक जगह बैठे हैं। क्या हमसे होगा? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आज अविश्वासी की जिंदगी ऐसी होगी, पता नहीं, दुआ तो करने होगा या नहीं होगा, पता नहीं, इतना ना होना है, इतनी बड़ी बीमारियां चंगी होगी या नहीं। अविश्वासी की जिंदगी ऐसी है। पहली बात, उसका दुआ जीवन नहीं है। अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा, ना के बराबर दुआ। दूसरा नंबर, उसे कमांड देना नहीं आता, अधिकार के साथ उसे दुआ करनी नहीं आती। तीसरा नंबर, विश्वास की घटी। सबसे जो मेन चीज है ना, विश्वास की घटी है। विश्वास की घटी के कारण कहता, तू मेरे इसे चंगा नहीं कर सके। कहता, हम क्यों नहीं चंगा कर सके? कहता, विश्वास की घटी के कारण। आज मसीह लोग विश्वास की घटी की, विश्वास की घटी है उन्हें, वो इसलिए मुसीबतों में उलझे पड़े, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में उलझे पड़े हैं। और अगर घर में एक बंदा दुआ कर रहा है ना, तो दूसरे बंदे दुआ नहीं ना करे, उनकी उलझने उस बंदे के ऊपर पड़ी रहती है। अगर सारा घराना मिलके दुआ करे तो कैसे ना उलझने खत्म हुए। इसलिए मैं कहा, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, तीनों प्रार्थना के होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है ना? सब प्रार्थना में होने चाहिए ताकि एक बड़ा काम हो। हालेलुया। रोजाना रोजाना डांटे शैतान को, रोजाना उठे, रोजाना डांटे, रोजाना विश्वास की प्रार्थना करें, रोजाना शैतान को भगाएं, रोजाना क्लेम करे, घोषणा करे, खुदावंद आशीष देगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, मैं निकालना मत, मैं पढ़ूंगी। हालेलुया। आगे हम देखेंगे एक जगह पर यीशु मसीह एक दिन एक नाव में चढ़े। यीशु मसीह नाव पे चढ़े, चेले भी पीछे चढ़ गए। कौन चढ़े पीछे? चेले। पहले कौन नाव पे चढ़ा? यीशु। यीशु मसीह नाव पे चढ़े, चेले भी पीछे नाव पे चढ़ गए। चढ़ के तो चले गए। यीशु मसीह जाके कश्ती में सो गए। यीशु मसीह कभी कभी सोते हैं। क्यों सो जाते हैं? कभी कभी जवाब नहीं मिलता, कारण है वो देखना चाहता है तुम क्या करते हो। यीशु मसीह सो गए कश्ती में। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? तूफान आ गया, लहरें उठी, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और चेले क्या हो गए? घबरा गए, घबराहट हो गई उनको, घबरा गए और कहने लगे, यीशु है प्रभु, हमें क्या कर, बचा ले, लहरें हमें दबाने को है। लहरें क्या थी? दबाने वाली थी। और ये यीशु को कहने लगे कि क्या करो, हमें क्या कर, बचा ले। लहरें क्या कर रही है? हमें दबा रही है। सुनते जाओ बात। ये चेले हैं यीशु के और यीशु से क्या कह रहे हैं? है प्रभु,
हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने तूफान को नहीं पहले डांटा, यीशु मसीह ने तूफान को नहीं पहले डांटा। यीशु उठे, सोए हुए थे, उठे, पहली बार देखा होगा वहां पर सोते हुए। यीशु उठे, उठ कर क्या कहा? चेलों को कहा पहले, वहां पर भी पहले किनको पकड़ा? चेले को। मृगी के दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बच्चे को ठीक करने से पहले उसने चेलों को पकड़ा। अब भी यीशु मसीह ने तूफान को नहीं कुछ कहा, यीशु ने किसको कहा? चेलों को कहा, और कहा, है अविश्वासियों, है अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? है अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? यीशु मसीह कितनी बार अपने चेलों को जो उसके साथ रहते थे, वचन सुनते थे, बड़े बड़े चमत्कार करामातों को देखते थे, यीशु मसीह उन्हें बार बार अविश्वासी, हठी, उनको बार बार ऐसे मतलब भी बात करते थे, पर फिर भी ये चेले कितने अच्छे थे, खुदा के साथ है, इसलिए इन्होंने आशीष पाई है। याद रखना, कभी कभी खुदा के लोग आपको ताड़ना दे दे, डांट दे, वो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं कि तुम अविश्वासी ना हो, तुम ऐसे ना बनो, तुम अच्छे बनो, तुम विश्वासी बनो, तुम हठीले ना बनो। डांट इसलिए पड़ती है, सबसे ज्यादा डांट मैंने देखा है कि पतरस को पड़ी है, और पतरस को ही खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पर क्या होगा? कलीसिया खड़ी होगी, तू वो चट्टान है जिस पर क्या होगी? कलीसिया की नींव होगी, तेरे पर कलीसिया खड़ी करूंगा। पतरस ही था जब पाखरूस से पहले भरकर, जब पाखरूस से भरा तो उसने क्या किया? पहला प्रचार किया, 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया। कोई बात नहीं, पतरस से सीखे, उसने कितनी डांट खाई है, कितनी ताड़ना खाई है, फिर भी खुदा ने उसे क्या किया? ब्लेस किया। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही के साथ। और यीशु मसीह ने चलो से कहा, है अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? अल्पविश्वासी मिस्र जिनमें विश्वास नहीं है, विश्वास की घटी है, विश्वास की घटी रह गई, उनको खुदा ने कहा, है अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? चेलों को दूर हुए कहा। और फिर यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को, आंधी और पानी को डांटा, और वो उसी घड़ी क्या हो गई? शांत। शांत हो गया पानी, शांत हो गई आंधी, सब कुछ शांत हो गया। हैरान रह गए, ओ ये पानी भी यीशु की क्या मानता है? बात। ये आंधी भी खुदा की बात को मानते हैं, यीशु की बात को मानते हैं। कितनी बड़ी बात थी। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा ने आपको भी अधिकार दिया है, हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यीशु मसीह ने तो कहा है, जाओ जाकर मेरे नाम में सुसमाचार फैलाओ, हम फैलाते नहीं है, हम फैलाते नहीं है। यीशु ने कहा है कि जाओ जाके मेरे नाम से क्या करो? भूतों को निकालो, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालो, है ना, बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ने तो कहा है। हमारे घर की अपनी बीमारियां, परेशानियां, दुख मुसीबतें नहीं निकलती क्योंकि हम अपने घर में प्रार्थना नहीं करें। हम दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? तुम तब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे जब आपका जीवन आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा। जब आपके मसले हल होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे दूसरों के भी मसले क्या हो? हल हो। मैं दूसरों के लिए भी क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। याद रखें, यीशु मसीह आपको क्या सिखाना चाहते हैं? ये चेले डर गए। यीशु मसीह कश्ती में है। यीशु मसीह क्या है? कश्ती में है। यीशु उनके साथ है, फिर भी घबरा रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं, फिर भी घबराहट हो गई उनको। हाय खुदा, हम नष्ट होते जा रहे हैं। है यीशु, हम नष्ट होते जा रहे हैं। हे प्रभु, हम नष्ट होते जा रहे हैं। यीशु के साथ रहकर तुम कैसे नष्ट हो सकते हो? तब नष्ट होगे जब तुम अविश्वासी होगे, अदरवाइज तुम नष्ट नहीं होगे। क्योंकि अविश्वासी, आगे बताएंगे कैसा पर्सन होता है। अविश्वासी होगे तब नष्ट होगे, क्योंकि हम अविश्वासी नहीं, अब हम किस में आ गए हैं? विश्वासियों की गिनती में आ गए हैं। हालेलुया। अब हम बिलीवर्स की गिनती में आ गए हैं। हम अविश्वासियों से निकलकर कहाँ आए हैं? विश्वासियों में आए हैं। फिर भी अविश्वासी।
यीशु कश्ती में है, वहां यीशु उनके साथ था तो चंगा नहीं कर पाए। यहाँ यीशु उनकी कश्ती में है, यीशु की कश्ती में ये सवार हुए हैं, पर ये कहते हाय प्रभु हम नष्ट होते जा रहे हैं। आज यीशु के साथ रहकर डरे जा रहे हैं, कांपे जा रहे हैं। माड़ी सी गरीबी आई नहीं, डरना शुरू कर देते हैं। माड़ी सी परेशानी आई नहीं, डरना शुरू कर देते हैं। माड़ा सा दुख आया नहीं, डरना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहता है ये बीमारी के लास्ट स्टेज है, डरना शुरू कर देते हैं, डगमगाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अपनी जिंदगी की सुनाना चाहती हूँ, अपनी विटनेस सुनाना चाहती हूँ। मेरे को अर्थराइटिस की बीमारी थी। जब ये मेरा बेटा हुआ तो मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मुझे इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेरे यहाँ साइटों पे ये जैसे अर्थराइटिस के स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो बाहर को ये क्या होना शुरू कर जाते हैं, ये निकलने शुरू हो जाते हैं ना, जोड़ बाहर से ये बाहर को ऐसे बाहर हड्डियां निकलनी शुरू हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हाथ मुड़ने शुरू हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, बाहर से हड्डियां एक्स्ट्रा से लग सा दिखना शुरू हो जाता है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है। मैं ये रिंग नहीं पहन सकती थी, मैं रिंग नहीं पहन सकती थी। मैंने वैसे रिंग पहननी नहीं थी, मैंने इसलिए रिंग पहनी है क्योंकि ये मेरी गवाही है। और मैं रिंग हमेशा उतार के रखती थी पहले, और मैंने ये रिंग नहीं पहन सकती थी क्योंकि मेरे को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। और मैं अगर रात को ये रिंग पहन ली है ना, तो सुबह मैं इसे निकाल नहीं सकती थी, सुबह नहीं मैं इस रिंग को निकाल सकती थी। और इतनी ज्यादा हड्डियों में पेन होती थी, और इतनी ज्यादा स्वेलिंग थी, और इतनी कई बार ऐसा परिस्थिति होती थी कि एक यहाँ पर गिल्टी निकलती थी, अपने आप बंद हो जाती थी, अपने आप ही बाहर आ जाती थी। और एक बार जब ये मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद ये मेरी बाजू काम करनी बंद कर दी, ये वाले हफ्ता भर मेरी बाजू नहीं चली। और मैंने कहा खुदावंद ये तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल हुआ। तो मैं बड़ी घबरा गई कि मुझे तो अर्थराइटिस की जो साइनम सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर के पास जाकर मैंने टेस्ट कराए, डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, मैंने टेस्ट कराए, तो उस समय मेरा अर्थराइटिस आया। अर्थराइटिस आया तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो बच्चे बड़े छोटे हैं, तो मुझे तो मेरे तो ऐसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में यहाँ से हड्डी बाहर आनी शुरू हो गई है, वो बड़ी होनी शुरू हो गई है, स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो गया। मैं अपने पैरों को भी स्ट्रक्चर चेंज देख रही थी, जैसे आप अर्थराइटिस के मरीजों का देखते हो। तो मेरा जैसे ही होना शुरू हुआ तो मुझे उसी टाइम साइनम सिम्टम ज्यादा दिखने लगे। तो मैंने डॉक्टर के पास जाके रोने लगी, गई डॉक्टर के पास, रोई कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। रोने लगी कि मेरे हाथ कभी ये नहीं काम करता, मैं मुझसे चला नहीं जाता। अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मैं कितनी देर पहले कुब्बी होके चलती हूँ, और थोड़ी देर मैं 15 मिनट चलती हूँ, फिर मैं सीधी होती हूँ। ये तो बहुत बुरा हाल है। अभी तो मेरी उम्र ही बहुत छोटी है, अभी तो मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, ये मेरी केयर नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी भी काम भी ऐसा है कि वो सुबह जाते दोपहर को आते हैं, और दोपहर को आते हैं तो फिर शाम को जाते हैं तो रात को आते हैं। तो मतलब कि वो मेरी केयर नहीं कर सकते, ना मेरे बच्चे मेरी केयर कर सकते हैं, ना मेरा हस्बैंड मेरी केयर कर सकता है, ना ही मेरे घर में कोई है जो मेरी आके क्या करेगा, केयर करेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज ऐसी कोई दवाई दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। जबकि मुझे पता था कि अर्थराइटिस वाले मरीज ठीक नहीं होते, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल लाइन की हूँ। मुझे पता था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने अर्थराइटिस मरीज देखे कि वो जुड़े ही हैं, ठीक नहीं हुए कभी, जुड़ते ही जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि वो अपनी चीज को होल्ड भी नहीं कर सकते। अगर उन्हें स्पून भी दोगे ना, चमचा भी दोगे, तो वो उसे भी पकड़ नहीं सकते, कि वो खुद भी नहीं खा सकते। मैंने वो सारे दृश्य जो मरीजों में देखती थी ना, वो सारे मेरे आगे घूमने लगे। तो मैं डॉक्टर के सामने रोने लगी, बड़ा रोई मैं। और रोने के बाद डॉक्टर एक मरीज मेरे पास से आया, कहता ये देखते हो ये मरीज जब आया था ना, तो ये जुड़ा हुआ था, ये जब मरीज आया था ये जुड़ा हुआ था, पर लेकिन अब ये मरीज ठीक हो गया, अब मरीज ये काफी कंडीशन में ठीक हो गया है। मैं कहा वो कैसे? कहते इसने लगातार दवाई खाई,
मुझे पता था दवाई कौन सी स्टीरॉइड ये वो दवाइयाँ देंगे, तो वो मुझे खानी नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत रो के ना डॉक्टर के आगे, तो मैं घर पे आ गई। मैंने अपना सामान रखा, ड्यूटी से आई थी, तो प्लीज इसे बंद रखा करें। मैं ड्यूटी से आई और मैंने आके अपना सामान रखा और आके मैं कितनी देर ऐसे बहुत परेशानी में थी। मैंने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई, मैं बहुत परेशानी में, बहुत रोई। मुझे ना खुदा ने एक मेरे मन में बात डाली, कितनी बड़ी, तेरा दिमाग कहाँ चला गया है। मेरे मन में एक बात आई कि तुम एक जिस्मानी डॉक्टर के आगे रो रही हो, तुझे कहाँ रोना चाहिए था। तूने बचपन से लेकर आज तक इतने बड़े बड़े चमत्कार करामातों को देखा है। तू एक खादम की बेटी है, तू एक पास्टर की बेटी है, जिसके तूने इतने लाखों में लोगों को चंगे होते देखा है, तो तू घबरा रही है। जिसके घर में चमत्कार पे चमत्कार होते थे, जिस जिंदगी में बचपन से चमत्कार देखती आई है, इतनी बड़ी होगी, तू डॉक्टर के सामने रो रही है। जब मेरी बात आई मन में, मैंने कहा खुदावन, मुझे डॉक्टर के सामने नहीं रोना चाहिए था। डॉक्टर के पास क्या करना चाहिए था, रोना चाहिए था। डॉक्टर का डॉक्टर कौन है, यीशु है। हकीमों का हकीम, वैद्यों का वैद्य यीशु है। मैं यीशु के पास क्यों नहीं रोई। मैंने नहीं खुदा को कहा कि मुझे चंगा कर, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा खुदावन, मैं यीशु मसीह के पास चरणों में गई, दुआ मेरी थी, वचन था, सब कुछ था, कभी मैंने चर्च नहीं छोड़ा था। मैं भी मसीह थी, जैसे ये चेले खुदा के साथ चलते थे ना, शायद इनसे थोड़ा कम मैं भी चलती थी। आज संडे जाती थी चर्च, कभी मैं चर्च नहीं जल्दी छोड़ती थी, और कभी हर संडे चर्च भी जाना, चर्च के काम भी करने, सब कुछ करना, और बहुत शिद्दत से खुदा की सेवा करती थी। पर लेकिन विश्वास मेरा डगमगा गया इस बीमारी की वजह से। मैं इंसान के आगे रोई डॉक्टर के पास, जो हकीमों का हकीम, वैद्यों का वैद्य, डॉक्टर्स का डॉक्टर है, उसके सामने नहीं रोई। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो दिन लास्ट था जब मैं डॉक्टर के सामने रोई, उसके बाद नहीं मैं रोई। ना मैंने डॉक्टर से कोई दवाई ली, ना मैंने दवाई खाई। मेरे हस्बैंड सामने बैठे हैं, मैंने कोई अर्थराइटिस की दवाई नहीं खाई, मैंने कोई अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैं बस गई खुदा के चरणों में, मैंने कहा खुदा मेरे यीशु, मुझे तो पहले माफ कर कि मुझे कहाँ रोना चाहिए था, मुझे यीशु के चरणों में रोना चाहिए था, मुझे इस डॉक्टर के सामने नहीं रोना चाहिए था। दूसरा नंबर, मैंने खुदा से कहा खुदावन मेरे पास 3 या 4 साल है, 3 या 4 साल है, इसके बाद मैंने मर जाना है। या तो मैंने मर जाना है इस बीमारी के साथ, और या फिर मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो जा रही है कि मैं एक जैसे अर्थराइटिस के बंदे को जकड़े हुए देखती हूँ, ऐसे जकड़ जाना है, जो अपने हाथ से स्पून भी उठा के नहीं अपना नवाला खा सकता, मैंने ऐसे बन जाना है। मैंने कहा खुदा मेरे पास 3-4 साल है, मैं इतनी तुझ में जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, इतनी दुआ प्रार्थना, इतना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ कि मैं तेरे स्वर्ग राज्य में जा सकूं। बस मैंने स्वर्ग और राज्य के लिए ये किया। मैंने नहीं शिफा मांगी, मैंने नहीं खुदा से कहा। आप जानते हैं आज तक मैं जीवित हूँ। 2015 के बाद की बात है, तब मेरा बच्चा ये 2011 में हुआ है, ठीक है, और 10 अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में हुआ है, तो 2011 की बात है। और उससे लेके आज तक देख लो मुझे, मैं ठीक हूँ। इसके 3 या 4 साल बाद मेरे को ये प्रॉब्लम जो थी ना बढ़ गई थी, और देखो आज मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। वो मैं अपना ऐसा विश्वास खुदा के पास लाई थी, मैंने नहीं शिफा मांगी, मैंने स्वर्ग राज्य की खोज की, क्योंकि खुदा का वचन कहता है पहले क्या कर, स्वर्ग और राज्य की खोज कर, बाकी शिक्षा तुम्हें क्या मिल जाएगी। पहले धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी शिक्षा तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे मिल जानी है, फ्री मिल जानी है, पर हम पहले उसकी खोज नहीं करते, पहले हम अपनी चीजों की खोज करते हैं। क्या
मुझे शिफा मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इतनी लंबी लिस्ट खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम आशीष नहीं पाते। मैं खुदा के चरणों में जब गई ना, मुझे अर्थराइटिस गायब हो गया। 2017 में मैंने अपनी रिपोर्ट कराई, 17 में मैंने अपनी रिपोर्ट कराई, 1 जनवरी 2017 मैंने जब रिपोर्ट कराई, मेरा अर्थराइटिस नहीं था। हालेलुया, मुझे अर्थराइटिस नहीं था। हालेलुया, मैंने इतने सालों बाद रिपोर्ट कराई। क्यों? क्योंकि मैं इतने साल जीवित रही, मैंने कहा एक बार अर्थराइटिस तो करा लीजिए। जब कराया तो ठीक था। और उन्हीं दिनों की 17 से पहले मैं एक चर्च में, हम एक चर्च में जाते थे, और जब हम अपना चर्च छोड़ के इधर आए तो इधर हम एक चर्च में जाते थे। और इधर आकर जब मैं चर्च में संगति में थी, उन दिनों में बहुत ज़्यादा दुआ में हो रही थी, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सोच ली थी कि मैंने खुदा के लिए कर देना है। मेरे जितने साल रह गए हैं ना, मैंने खुदा के लिए सेवा कर देनी है, खुदा के लिए करने हैं। मुझे खुदावन में इतना चले जाना है कि मैं स्वर्ग राज्य में जा सकूं। मैंने नहीं शिफा मांगी, मैंने नहीं कुछ मांगा, मैंने बस खुदा के अपनी ये बात रखी। और आप जानते हैं, बंदगी में थी, एक पास्टर आए हुए थे बाहर से, ना वो मेरी भाषा जानते थे, ना मैं उसकी भाषा जानती थी, कोई और ही भाषा बोलते थे, मुझे नहीं पता वो कौन सी भाषा बोलते थे। उड़ीसा वगैरह इधर से शायद आई थी, इधर से शायद आए थे। उसने बहुत बड़ी अपनी गवाही दी थी। हम भी वहाँ पर बैठे, क्योंकि हम उस चर्च में जाया करते थे। और जब मैं बैठी थी तो जब उसने अपनी पहले प्रचार किया, गवाही दी, उसकी बहुत शानदार गवाही थी। और उसके बाद उसने कहा, सिस्टर आप, तो मैंने कहा इतनी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, पता नहीं किस सिस्टर को बुलाया ना, मुझे नहीं पता था। उसने कहा, सबसे पहले उसने मुझे कहा, सिस्टर आप। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं सिस्टर खुदावन हाँ तुम्हें मुझे कह रहा है कि आपको वो बीमारी है जिससे डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप इसी के साथ मरेंगे। मैं कहा मुझे वो बात याद आ गई उस टाइम की, कि डॉक्टर ने कहा था कि सिस्टर जी ये तो अर्थराइटिस है और आप इसी के साथ मरेंगे, ये तो लास्ट तक रहना है। अर्थराइटिस के मरीज तो मरते ही ऐसे ही है ना, अर्थराइटिस की बीमारी के साथ उनकी कभी खत्म नहीं होती, होती कभी खत्म? डॉक्टर साहब होती? डॉक्टर बैठे हैं तो खत्म नहीं होती। तो मैंने कहा हाँ जी। तो सारे जितने पास्टर, जो पास्टर था वो मुझे देख रहा था, जितनी कलीसिया के लोग थे वो मुझे देख रहे थे, इसको बीमारी, इसको कौन सी बीमारी लगी? क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि मेरे लिए दुआ करो, मुझे ये बीमारी है। किसी को नहीं बताया था, ना पास्टर को ना लोगों को, किसी को नहीं बताया था। पास्टर देखे, कलीसिया देखे, कलीसिया के इतनी दुआ करने वाले लड़के, इतनी सेवा करते हैं, इतने ये परिवार इतना अच्छे से खुदा में चल रहा है। तो वो देखे मेरी तरफ, मैं जब खड़ी होगी तो मैंने देखा अपने आसपास लोग मुझे देख रहे थे ना, तो मैंने कहा कि पास्टर ने कहना इसने कभी दुआ करने के लिए नहीं कहा। तो मैं आपको सच में कह रही हूँ कि उसने मुझे एक बात बोली, पास्टर जी ने। पास्टर जी कहते वो पास्टर, दूसरा पास्टर ट्रांसलेट कर रहा था, हमारा पास्टर उसकी बात को ट्रांसलेट कर रहा था, तो वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि सिस्टर जी जो आपको बीमारी लगी है ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपको कुछ नहीं कहेगी, जब तक आप खुदा की सेवा करेंगे, जब तक आप सेवा करेंगे। मैंने कहा खुदा वो बीमारी नहीं भगाई तूने, सेवा के लिए कह रहा है। उसने एक ही बात कही, जब तक तुम सेवा करोगे ना, ये बीमारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं सच में कह रही हूँ कि जब तक मैं खुदा की सेवा करती हूँ ना, ये मेरा बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ती, मुझे कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही मैं सेवा छोड़ देती हूँ ना, सेवा छोड़ना मतलब यीशु को छोड़ना नहीं है, यीशु में मैं तो जलती हूँ, दुआ करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर जब मैं खुदा की सेवा छोड़ देती हूँ ना, जब मैं सुसमाचार सुनाना, कलाम सुनाना, दुआ करनी, प्रार्थना करनी लोगों के लिए छोड़ देती हूँ ना, ये कलाम सुनाना छोड़ देती हूँ, ठीक है, सुसमाचार सुनाना छोड़ देती हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देती हूँ, तब जाकर ये बीमारी मुझे फिर आना शुरू हो जाती है, फिर मेरे स्वेलिंग, फिर मेरे दर्द होनी शुरू हो जाती है, फिर मैं पहचान लेती हूँ कि मैंने कोई गलती
की ये दोबारा फिर स्वेलिंग हुई है ना मेरे हाथों पे, तो मेरी उंगलियां दर्द होनी शुरू हो गई है, मेरे जोड़ दर्द होने, इट मींस मैंने कोई गलती की है। मैं जल्दी जल्दी फिर सेवा शुरू कर देती हूँ। हाँ, मैंने खुदा से कहा, खुदा इसलिए तूने मेरी बीमारी नहीं निकाली मुझ में। क्यों? क्योंकि मैं बिगड़ जाती हूँ। मैं क्या जाती हूँ? बिगड़ जाती हूँ। मैं अपना चुप करके कंफर्ट जोन में बैठ जाती हूँ। मुझे सेवा दी है तो मुझे सेवा करनी चाहिए। इसलिए कभी कभी ऐसे भी होता है, खुदा आपको काबू करता है जब आप काबू से बाहर होते हो। जब आप खुदा की मर्जी से नहीं चलते हो। कभी कभी खुदा आपके काबू करता है। खुदा यही नहीं चाहता कि तुम दुआएं प्रार्थना अपने अपने लिए करते रहो, दूसरों के भी लिए करो, दूसरों को भी सुसमाचार सुनाओ। इसलिए ये मुझे प्रॉब्लम हुई, इतनी बड़ी हुई। आज मैं हर संडे रिंग पहनी होती है, हर संडे रिंग पहनी होती है, और कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा ने मुझे शिफा में रखा है। इसलिए मैं सेवा करती हूँ। पता क्यों करती हूँ? इसलिए सेवा करती हूँ ताकि खुदा का सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाऊँ। हालेलुया। यीशु चाहता आप कुछ करें, आप सुसमाचार सुनाएं, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। कब तक वो तुम्हारे साथ तुम्हारी जगह पे आकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना करता रहेगा। आप खुद क्लेम करें और अधिकार के साथ क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने शांत किया किसको? तूफान को। खुदा ने आपको हाथ में दिया है। अपने घर में जो तूफान उठते हैं ना, बीमारियां, परेशानियां, दुख, मुसीबतों के, यीशु मसीह चाहता है कि तुम खड़े हो, अधिकार के साथ उस घोषणा करो और उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस दुख और तकलीफ को डांटो। वो आपके घर से, परिवार से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। यीशु ने कहा, अगर तेरा राई के दाने, उन चेलों को कहा, अगर तेरा राई के दाने जितना भी विश्वास होता तो तुम पहाड़ को, अगर कहते ना कि यहाँ से सरक कर कहाँ चला जा? समुद्र में, तो वो चला जाएगा। हालेलुया। तो खुदा चाहता है कि आप विश्वासी नहीं बल्कि क्या बने? विश्वासी। हालेलुया। खुदा क्या कहता है कि आप क्या बने? विश्वासी। यीशु मसीह एक दिन पानी पे चल के आ रहे थे। चेलों ने देखा, रात का पहर था, रात का चौथा पहर था। जब आप पढ़ोगे ना वहां पर, तो वहां पर लिखा है कि रात का चौथा पहर था जब यीशु मसीह झील पर चल के आ रहे थे। रात का कौन सा था? चौथा पहर। रात के 4 पहर बताए जाते हैं। पहला पहर जो शुरू होता है शाम के 6 बजे, दूसरा 9 बजे और तीसरा 12 बजे शुरू होता है, और चौथा पहर रात के 3 बजे शुरू होता है। याद रखिए, चौथे पहर यीशु मसीह चल के आ रहे थे झील के ऊपर। क्या हुआ? आगे चेले भी आ रहे थे। जब आप ऊपर से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा है कि यीशु मसीह ने पहले से भेज दिया था। तो यीशु मसीह जब आ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने देखा यीशु मसीह को, तो उन्होंने कहा भूत आ गया, भूत। तो यीशु मसीह ने कहा डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूँ। तो यीशु मसीह ने उन्हें शांत कराया, और पतरस ने कहा मैं चलना चाहता हूँ। कहाँ पे चलना चाहता हूँ? पानी के ऊपर। उसने यीशु से कहा, यीशु मसीह ने उनको पहले गांगस थी, उन्हें कहा डरो नहीं। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा हाँ आजा। क्या आजा। जब वो आने लगा, पतरस जैसे उसने पानी पर चलना शुरू किया, उसने हवा को देखा। हवा तूफान था। जब आप ऊपर पढ़ोगे ना, वहां पर पहले से लिखा हो कि हवा था, तूफान था। और जब तूफान था तो उसने क्या किया? घबरा गया, डरने लगा, डूबने लगा। कहता है प्रभु मुझे बचा ले। क्या कहा? है प्रभु मुझे क्या कर ले? बचा ले। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह से कहा है प्रभु मुझे क्या कर? बचा ले। यीशु मसीह ने उसे क्या किया? बचा लिया। और वो यीशु मसीह की तरह वो भी पानी पे क्या करना शुरू हो गया? चलना शुरू हो गया। यीशु मसीह की तरह वो भी पानी पर चलना शुरू हो गया। यीशु मसीह चाहता है कि तुम अपनी परिस्थितियों के ऊपर चलना शुरू हो जाओ, जो तुम्हें क्या करती है? डराती है, लहरें डराती है। हालेलुया। ना कि परिस्थितियां तुम्हें डुबाने को आए,
ना कि हवाएं जो रोके जो है तुम्हें डुबाने को आए। यीशु चाहता है कि तुम चलो। हालेलुया। अब आप मरकुस उसका 9 आप उसकी 36 आयत पढ़ते हो तो वहां पर एक मनुष्य यीशु नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता था और चेलों ने कहा, उन्हें मना किया और यीशु को आकर कहने लगे कि एक मनुष्य है जो यीशु से कहने लगे कि यीशु एक मनुष्य है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को क्या करता है, निकालता है। ना तो मैं वो चेला था और ना यीशु के साथ चलता था, बल्कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को क्या करता था, निकालता था। और ये चेलों ने कहा कि हमने उसे मना किया, हमने उसे क्या किया, मना किया। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा, उन्हें मना मत करो, उसे मना मत करो। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसे मना मत करो। जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे क्या है, वश में है, हमारे विरोध में नहीं है। ये आदमी एक यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, जबकि यीशु का चेला नहीं था, जबकि यीशु के साथ नहीं चलता था, पर यीशु के नाम का क्या करता था, इस्तेमाल करता था। इतना विश्वास था उसका, चेलों से ज्यादा उनका विश्वास था। वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को क्या करता था, भगाता था। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए कि हम यीशु नाम जो दिया गया है उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या करें, इस्तेमाल करें। यीशु के नाम से मांगे, यीशु के नाम से शैतान को डांटे, यीशु के नाम से तूफानों को डांटे, यीशु के नाम से हर चीज जो आपके जीवन में आपको नाश करने के लिए आई है उसे क्या करें, डांटे। वो आपकी जिंदगी से क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे। दूसरा हम शॉर्ट 5 मिनट में आपको बताऊंगी कि दूसरा हम देखेंगे कि वो लोग जो संदेह करते हैं। यीशु मसीह पहले याकूब उसका पहला बाप और उसकी 5 आयत में लिखा है, याकूब उसका पहला बाप और उसकी 5 आयत में लिखा है, लोग संदेह करते हैं वो उस लहर, समुद्र की लहरों के समान है। वो उसका पहला बाप और उसकी 6 आयत पढ़े, याकूब उसका पहला बाप उसकी 6 आयत पढ़े कि जो संदेह करने वाला मनुष्य है वो कैसा है। पढ़े, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूषित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। कहता है ऐसा मनुष्य जो संदेह करने वाला है, पहला नंबर वो किसके समान है, समुद्र की लहरों के समान। समुद्र की लहरें 24 घंटे चलती रहती हैं, कभी शांत नहीं होती, चाहे वो स्लो चले चाहे वो तेज चले, पर वो हमेशा हलचल समुद्र में करती रहती है। ऐसे ही संदेह करने वाला मनुष्य उसके समान है, समुद्र की लहरों के समान है। उनके अंदर भी ऐसे बवाल, ऐसे शक की भावनाएं, ऐसे फियर, ऐसा तूफान उठता ही रहता है, लहरों के समान जो उछलती रहती है। ऐसे ही संदेह करने वाले जीवन में ऐसी परिस्थितियां जब आती है ना तो वो उछलते रहते हैं। ऐसे विश्वास उनका डगमगाता रहता है, ठीक है। और समुद्र की लहरें जैसे आती जाती रहती है ना, वो तूफानों के साथ आती है, जाती है, उठती है, और तेज उठती है। ऐसे ही संदेह करने वाले मनुष्य के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, ऐसे ही तूफान उठता रहता है। जैसे लहरें उछलती है ना, ऐसे ही उनके जीवन में क्या है, अविश्वासी के जीवन में उछलता रहता है, ठीक है। विश्वास नहीं होता, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा डर, ऐसा खौफ उनके जीवन में रहता है। ऐसे वो लोग होते हैं, ठीक है। और अब कहता संदेह करने वाले ये ना सोचे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। दो चित्ते लोग होते हैं, दो चित्त होते हैं।
पता नहीं मिलेगा या नहीं, दुआ की गई है पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं बीमारी इतनी बड़ी है डॉक्टर ने तो ना कर दी है कि तुम मर जाओगे, इसी के साथ पता नहीं होगा या ना होगा। एक तरफ नहीं आते, दो चित्त होते हैं, होगा या नहीं होगा, है ना। असंभव को संभव करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए जो संदेह करने वाला मनुष्य है, जैसे समुद्र की लहरें उछलती रहती है ना, ऐसे उनके जीवन में उछलता रहता है अविश्वासीपन, उछलते रहते हैं परेशानी है। जब उनकी जिंदगी में परेशानी आती है ना, वो भी ऐसे ही उछलता रहता है, हाँ ना, होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं दुआ कर ली कि नहीं कर ली, होगी कि नहीं होगी, पास्टर ने तो दुआ की पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने तो दुआ की पता नहीं होगा या नहीं होगा। उछलती रहती है ऐसी बातें, ऐसे तूफान उसके जीवन में उछलते रहते हैं, उसे समझ नहीं आता, उसे शांत नहीं करता, उसे विश्वास के साथ डांटता नहीं है, शांत नहीं करता। इसलिए संदेह करने वाला पर्सन ये ना सोचे कि उसकी बात सुन ली गई है या उसे मिल गया है, उसे मिला कुछ भी नहीं है। उसको मिलता है जो विश्वास के साथ क्या करता है? प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। कहता प्रार्थना करके जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो मिलेगा। कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटकाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आपका काम है प्रार्थना करना। वो कहता विश्वास के साथ मांगोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा? देगा। विश्वास से तुम जो कुछ मांगोगे वो होगा। हालेलुया। होगा ही होगा, 100% श्योरिटी है। अगर आपने विश्वास के साथ मांगा तो वो खुदा करेगा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये उसका वादा है। उसने कहा है जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें नहीं टलेगी, बिंदु तक भी नहीं टलेगा। हालेलुया। खुदावन ऐसा खुदावन है। आप विश्वास के साथ मांगे तो सही। आज मसीही मांग नहीं रहे। आज मसीही लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं। आज मसीही लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर मांगना, दुआ नहीं करना चाहते। दुआ 0, 5 मिनट की दुआ की, चल भी कहानी खत्म। डांटना पड़ेगा, लगातार प्रार्थना में रहना पड़ेगा, लगातार प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। हमें संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। अगर हमने प्रार्थना कर ली है तो संदेह नहीं करना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि संदेह करने वाला मनुष्य उस समुद्र की उछलती हुई लहरों के समान है। हमने उन लहरों के समान नहीं बनना जिनके अंदर उठती रहती है वो बातें, नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें उठती रहती है। आप विश्वासी के मन में गलत बातें उठती रहती हैं, फियर की बातें उठती रहती हैं, डर खौफ की बातें उठती रहती हैं। कभी आती है, कभी जाती है, कभी विश्वासों में आ जाते, कभी चले जाते हैं। अविश्वासी बंदा, अविश्वासी पर्सन डाउट में रहता है, शक में रहता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। ऐसी बातें लहरों के समान उनके जीवन में उठती रहती है और शांत नहीं होती। जैसे मुसीबत आ जाती है बड़ी, तो वो बड़ी बड़ी लहरों में आकर ऐसे उठती रहती है। विश्वासी बने, आप खुदा में विश्वासी बने, खुदा के साथ विश्वास में चले। जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब खुदा के नबी चले, जैसे खुदा के लोग चले, आप भी विश्वास के साथ चले। खुदा के पर्सन तो हो आप, खुदा में आप चलते तो हो, पर लेकिन आप दुआ नहीं कर रहे हो। आप अपने दुआया जीवन को इंक्रीज कीजिए, अपने दुआया जीवन को बढ़ाइए और दुआ करते रहिए विश्वास के साथ। अगर आप विश्वासी होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ विश्वासी होकर प्रार्थना कर रहे हैं,
पता नहीं होगा या नहीं होगा। दो चित्त रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक चित्त प्रभु पर, एक चित्त अपनी बीमारी परेशानी दुखों पर, उन बीमारी परेशानी दुखों को देखकर घबरा रहे हैं, दूसरी तरफ खुदा की तरफ देख रहे हैं। याद रखें, लहरों की तरफ ना देखें, लहरों को देखकर डांटे उन्हें, लहरों को देखकर डांटे, कहे मेरी जिंदगी से दूर हो जा, शांत हो जा। आपके घर में कोई ऐसी लहरें, लड़ाई झगड़े क्लेशों की लहरें, बीमारी परेशानियों की लहरें उठती है, उसे डांटे, यीशु के नाम से डांटे, शांत हो जा, खत्म हो जा, वो सब खत्म हो जाएगी, भाग जाएगी, वो हर दुष्ट आत्मा भाग जाएगी जो आपकी जिंदगी में आकर परेशान कर रही है। डांटे, आप डांटे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, आप डांटे बीमारी को, आप डांटे गरीबी को, आप डांटे दुखों को, आप डांटे मुसीबतों को, आप डांटे हो हर चीज को जो आपको परेशान कर रही है, जो आपके विश्वास को कमजोर कर रही है। डांटे, आप डांटे उसे, विश्वास में मजबूत होकर डांटे, खड़े होए, डांटे उसे, भगाए उसे, शांत करे जैसे यीशु ने शांत किया है। यीशु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु यीशु नासरी ने हमें अधिकार दिया है इन दुष्ट आत्माओं को निकालने का, इन बिच्छुओं और सांपों को रोकने का, इन हर बीमारी को तहस नहस करने का अधिकार दिया है, इन पहाड़ों को मैदान करने का अधिकार दिया है। आप प्रार्थना करें, डांटे इस पहाड़ को, कहे मैदान हो जाए यीशु के नाम से, सरक कर चला जा मेरे आगे से, खुदावंद रास्ता सारा साफ कर देगा। हो रबा रबा सदा रबा सुकता रबा, ओले यीशु मसीह के आगे ये थरथराती थी, आंधी तूफान सब हुक्म मानती थी। आपका भी हुक्म मानेगी जब आप यीशु के नाम से कहेंगे। उसने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। ओ रबा आप मांगे, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, आपका दुआया जीवन हमेशा का दुआया जीवन होना चाहिए। और रोजाना अपनी जिंदगी में इन चीजों को डांटे। ओ रबा दना रबा सना रबा सिकता रबा, हो रबा तो चित्ते ना होए, संदेह ना करे। अगर संदेह करोगे तो चित्ते होगे तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। होली रबा रहम कर अपने लोगों के ऊपर। तो चित्ते मन को प्रभु राजा तू संभाल मेरे खुदावन, तू अपना प्रभु राजा रहम कर, अपना रूह दे खुदावन इनको। विश्वास का आत्मा मांगती हूँ खुदावन, खुदा विश्वास का आत्मा इनके ऊपर आकर ठहर जाए ताकि ये स्थिर हो जाए खुदावन। चेले जब तक खुदावन खुदा खुद नहीं प्रार्थना करने बैठे, जब वो खुद प्रार्थना करनी शुरू करते उन्होंने तेरे पापों के सामने ठाई खुदावन, और वो मेरे अविश्वासी नहीं रहे, वो विश्वासी हो गए और तेरे बड़े बड़े कामों को करना शुरू कर दिया खुदावन। ओ मेरे खुदावन आज वैसा ही इन लोगों में हो, हमारे सबके जीवन में हो। तेरी पापों की सामर्थ आए और इन्हें भरे खुदावन, और प्रभु राजा फिर ये अविश्वासी नहीं विश्वासी बन जाए। फिर इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम की चर्चा से होनी शुरू हो जाए यीशु के चुराए नाम से। ओ खुदावन खुदा, वो फिर वो नहीं रहे अल्पविश्वासी, वो चेले फिर अल्पविश्वासी नहीं रहे, अविश्वासी नहीं रहे खुदावन, वो विश्वासियों की संगति बन गए। ओ मारा बशा मंडा था लोगों को बराबा, ओ खुदावन वो फिर विश्वासियों की संगति बन गई, वो एक चित्त और एक मन की कलीसिया बन गई। फिर वो 2 चित्ते नहीं रहे, वो एक चित्त और एक मन की और एक रूह की कलीसिया बन गई। ऐसे प्रभु इन सबको बना मेरे यीशु नाम में। आज जो 2 चित्ते वो एक चित्त की कलीसिया बन जाए खुदावन खुदा। आज जो मेरा विश्वासी वो विश्वास में आ जाए यीशु के जलाली नाम से खुदावन। तेरा रूह प्रभु इन्हें छुए खुदावन खुदा। ओ विश्वासी को विश्वासी बना मेरे यीशु नाम में, क्योंकि
क्योंकि ये वरदान है खुदावन खुदा, ये गिफ्ट है खुदावन खुदा, विश्वास का आत्मा। आज विश्वास का आत्मा प्रभु राजा हर एक की जिंदगी में काम करे यीशु के जलाली नाम से। सिर खड़े रहे खुदावन, चाहे जो हो भी आगे परिस्थितियां क्यों ना हो, इनको सबको तबाह करने की ताकत दे खुदावन। हो वो अपने लिए तो प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। चेले फिर अपने लिए नहीं, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ओ खुदावन, चेलों ने फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और जो बीमार आते थे वो चंगे होकर जाते थे, जो दुखी आते थे, जो दुष्ट आत्माओं में पीड़ित थे, वो आजाद होके जाते थे। ओ खुदावन, तूने उन्हें वो सामर्थ दी, विश्वास का आत्मा दे दिया, वो स्थिर खड़े रहे। ओ निरमा, आज ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए यीशु के जलाली नाम से। आज हमारे एक मसीही प्रभु विश्वास में मजबूत हो जाए, तो जितने माना विश्वासीपन खत्म हो जाए यीशु के जलाली नाम से। खुदावन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन बना मेरे यीशु नासरी। इस सब का वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन बना मेरे यीशु नासरी। खुदावन, तेरे नाम से बड़े बड़े कामों की चर्चा इनके जीवन में आज से होनी शुरू हो जाए। खुदावन, तेरे वचन के मुताबिक ये आशीष पाए, बड़ा चमत्कार करामात हो। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आज तूने जो हमें वचन दिया खुदावन, हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हम सुनने वाले नहीं, इस पर अमल करने वाले बने, और इसके मुताबिक चलने वाले बने। इस कलाम को सुनकर इसके ऊपर अमल करें, इसके मुताबिक चले, और तुझ में विश्वासियों के बने रहे। कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी हमें आपके प्रेम से अलग ना कर सके खुदावन, बल्कि हम इन सब चीजों को रोनते हुए तेरे चरणों में चले जाएं खुदावन। विश्वासियों के जीवन व्यतीत करें, सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ। आमीन, हालेलुया।